खबरों का सारथी। जम्मू कश्मीर के नौशेरा में 2 आतंकी ढेर, सुरक्षा बलों ने भारी मात्रा में गोला बारूद बरामद किया, ऑपरेशन जारी। सूरत में गणेश पंडाल पर पथराव, 33 गिरफ्तार, विरोध में हजारों लोगों का हिंसक प्रदर्शन, पुलिस ने लाठीचार्ज किया। हरियाणा चुनाव, कांग्रेस की दूसरी लिस्ट में 9 उम्मीदवार घोषित, पार्टी ने अब तक 28 विधायकों समेत 41 कैंडिडेट्स के नामों का किया ऐलान। कोलकाता रेप मर्डर केस, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज, पिछली सुनवाई में कोर्ट ने कहा 30 साल में ऐसी लापरवाही नहीं देखी। केजरीवाल से मुलाकात की परमिशन पर हाईकोर्ट में सुनवाई आज, संजय सिंह बोले तिहाड़ अधिकारी मिलने नहीं दे रहे, कोर्ट ने अफसरों से जवाब मांगा था। उत्तराखंड में 4 साल की बच्ची से रेप की कोशिश, प्राइमरी स्कूल के 3 नाबालिग लड़कों ने पहले मारा फिर बदसलूकी की, तीनों गिरफ्तार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं देश की बात। मैं हूं आपके साथ तन्वी सक्सेना। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबरों के साथ और दिल्ली से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। हरियाणा चुनाव के लिए कांग्रेस की दूसरी सूची जारी हो गई है। कांग्रेस पार्टी ने 9 और प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। थानेसर विधानसभा से अशोक अरोड़ा कांग्रेस प्रत्याशी, तोहना विधानसभा से परमवीर सिंह कांग्रेस प्रत्याशी, बादशाहपुर विधानसभा से वरदान यादव कांग्रेस प्रत्याशी, गुरुग्राम विधानसभा से मोहित ग्रोवर कांग्रेस प्रत्याशी। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां कांग्रेस पार्टी ने हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए दूसरी लिस्ट जारी की है और इस लिस्ट में 9 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान भी कर दिया है। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। इससे पहले 32 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान हो चुका था और अब दूसरी लिस्ट में 9 उम्मीदवारों के ऐलानों के साथ 41 उम्मीदवार कांग्रेस पार्टी हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए मैदान में उतार चुकी है। तो बड़ी जानकारी आपको राजधानी दिल्ली से बता रहे हैं, जहां हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने दूसरी लिस्ट जारी की है, साथ ही 9 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान भी कर दिया है। बता दें कि हरियाणा विधानसभा की 90 सीटों पर 5 अक्टूबर को वोटिंग होगी और इसी को लेकर पहले कांग्रेस पार्टी ने 32 नामों का ऐलान किया था और अब 9 उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। तो बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, कांग्रेस पार्टी ने 9 और प्रत्याशियों का किया ऐलान। थानेसर विधानसभा से अशोक अरोड़ा कांग्रेस प्रत्याशी, बढ़ते हैं आगे खबरों में। केजरीवाल से मुलाकात की परमिशन पर आज सुनवाई होगी। दिल्ली हाईकोर्ट ने जेल अफसरों को नोटिस जारी कर मांगा जवाब। जेल अधिकारियों के जवाब पर आज कोर्ट में होगी सुनवाई। संजय सिंह ने केजरीवाल से मिलने की मांगी थी परमिशन। बड़ी जानकारी आपको राजधानी दिल्ली से बता रहे हैं, केजरीवाल से मिलने नहीं दे रहे थे तिहाड़ जेल के अधिकारी। जेल अधीक्षक ने मनमाने ढंग से मना कर दिया। संजय सिंह का ये कहना था कि जेल अधीक्षक ने मनमाने ढंग से केजरीवाल से मिलने नहीं दिया और आज इसी मामले पर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। आज जस्टिस नीना बंसल कृष्णा की बेंच इस मामले पर सुनवाई करेगी। तो बड़ी जानकारी आपको राजधानी दिल्ली से बता रहे हैं, जहां केजरीवाल से, और इसी बीच रुक करते हैं जौनपुर का, जहां जौनपुर से बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। मिठाई की दुकान में सिलेंडर लीक होने से लगी आग। केराकत थाने के थाना गद्दी कस्बे का पूरा मामला। जौनपुर से बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, सिलेंडर में आग लगने से मची अफरा तफरी। स्थानीय लोगों ने आग बुझाने का किया प्रयास। मिठाई की दुकान में सिलेंडर लीक होने से लगी आग। बड़ी जानकारी आपको जौनपुर से बता रहे हैं, जहां मिठाई की दुकान में सिलेंडर लीक होने से लगी आग। सिलेंडर में आग लगने से मची अफरा तफरी।
बड़ी जानकारी आपको जौनपुर से बता रहे हैं। चलिए बढ़ते आगे खबरों में और राजधानी दिल्ली से अहम जानकारी आपको बता देते हैं, जहां केजरीवाल से मुलाकात की परमिशन पर सुनवाई आज। हाईकोर्ट ने जेल अफसरों को नोटिस जारी कर मांगा जवाब। जेल अधिकारियों के जवाब पर आज कोर्ट में सुनवाई होगी। माफ कीजिएगा, संजय सिंह ने केजरीवाल से मिलने की मांगी थी परमिशन। केजरीवाल से मिलने नहीं दे रहे थे तिहाड़ जेल के अधिकारी और इसी मामले को लेकर आज कोर्ट में सुनवाई होगी। जेल अधीक्षक मनमाने ढंग से मना कर रहे थे। संजय सिंह का कहना है कि जेल अधीक्षक मनमाने ढंग से मना कर रहे थे और अरविंद केजरीवाल से मिलने नहीं दे रहे थे। और आज इस मामले पर जस्टिस नीना बंसल कृष्णा की बेंच सुनवाई करेगी। तो बड़ी जानकारी आपको राजधानी दिल्ली से बता रहे हैं और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ विशेष संवाददाता अखिलेश जी जुड़ गए हैं। अखिलेश जी, जिस तरीके से आप सांसद संजय सिंह ने कहा है कि मनमाने ढंग से जेल अधीक्षक के अधिकारी उन्हें केजरीवाल से मिलने नहीं दे रहे थे और आज इसी मामले पर कोर्ट में सुनवाई होगी, तो क्या लग रहा है कोर्ट किसके पक्ष में फैसला सुनाएगा? अखिलेश जी, पिछले महीने में बात है, करीब आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने दिल्ली के कथित शराब घोटाले में तिहाड़ जेल में बंद अरविंद केजरीवाल से मुलाकात करने की कोशिश की। इस दौरान संजय सिंह ने अरविंद केजरीवाल से मिलने के लिए दिल्ली तिहाड़ जेल में कई बार पर्ची लगाई, लेकिन उनको मिलने का मौका नहीं दिया गया। साथ ही साथ उनकी अर्जी कैंसिल कर दिया गया। इसके बाद 4 सितंबर को अरविंद केजरीवाल से मिलाई के मामले को लेकर आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह की तरफ से सीनियर एडवोकेट राहुल मेहरा दिल्ली हाईकोर्ट में पेश हुए थे और उनकी तमाम दलीलों के साथ ही एक अर्जी दाखिल की थी, जिसको नीना बंसल कृष्णा की बेंच ने उस अर्जी को स्वीकार कर लिया था। इसके साथ ही साथ उसी दिन दिल्ली के तिहाड़ जेल के अधिकारियों को नोटिस जारी कर एक जवाब मांगा था। आज जेल के तरफ से अधिकारी पेश होंगे, वो अपनी नोटिस का जवाब देंगे। इसके साथ ही साथ संजय सिंह की तरफ से एडवोकेट राहुल मेहरा पेश होंगे, तो राहुल मेहरा उन दलीलों के साथ जेल अधीक्षक की उन दलीलों को खारिज करते हुए कार्रवाई की मांग करेंगे कि अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल में संजय सिंह आम आदमी पार्टी के सांसद है, यानी वो जनप्रतिनिधि है और जनप्रतिनिधि को जेल में बंद किसी भी व्यक्ति से मिले से रोका नहीं जा सकता है। और हालांकि अरविंद केजरीवाल भी दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, दिल्ली से विधायक है, वो भी ट्रस्टी है, तो दोनों जनप्रतिनिधियों को मिलने से रोका नहीं जा सकता है। इन तमाम को लेकर आज हाईकोर्ट में जब सुनवाई होगी तो दिल्ली हाईकोर्ट में अरविंद केजरीवाल से मुलाकात करता है। बिल्कुल, और जो संजय सिंह की तरफ से जो याचिका दाखिल की गई है उसमें भी कहा गया है कि ये मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है, क्योंकि अगर कोई भी व्यक्ति जेल में बंद होता है तो उसके परिवार वाले या मित्र उससे मिल सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ बने रहिए, हम आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। और खबर आपको बता रहे थे राजधानी दिल्ली से, जहाँ देश की बात में यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज़ खबरों का। देश की बात में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और रुक करते हैं खबरों का। राजधानी दिल्ली से हम जानकारी आपको बता रहे हैं। राहुल गांधी का अमेरिका दौरा, टेक्सास विश्वविद्यालय में छात्रों से की बातचीत। भारत जोड़ो यात्रा ने राजनीति में प्रेम के विचार को पेश किया। यात्रा के पीछे कारण देश में संवाद के सभी रास्ते बंद होना। हमने जितनी भी कोशिश की लेकिन सब बंद था। हमने संसद में बात की, ये टीवी पर प्रसारित नहीं होता है। राहुल गांधी की तरफ से ये तमाम बातें कही गई हैं। हम मीडिया के पास जाते हैं तो वो हमारी बात को नहीं उठाते हैं। हम कानूनी प्रणाली के पास भी दस्तावेजों के साथ जाते हैं, इसलिए हमारे सभी रास्ते बंद हो गए हैं। आपको बता दें 3 दिवसीय दौरे पर, अमेरिका दौरे पर राहुल गांधी हैं और राहुल गांधी की तरफ से तमाम बातें कही गई हैं। उन्होंने कहा कि समझ में नहीं आता कि संवाद कैसे किया जाए। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां कांग्रेस नेता और सांसद राहुल गांधी का 3 दिवसीय अमेरिका दौरा है। और अमेरिका दौरे के दौरान राहुल गांधी ने ये तमाम बातें कही हैं। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं।
टेक्सास विश्वविद्यालय में छात्रों से राहुल गांधी ने बातचीत की और कहा कि भारत जोड़ो यात्रा ने राजनीति में प्रेम के विचार को पेश किया। यात्रा के पीछे कारण देश में संवाद के सभी रास्ते बंद होना। राहुल और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ अखिलेश जी जुड़ गए हैं। अखिलेश जी, राहुल गांधी अमेरिका दौरे पर 3 दिवसीय अमेरिका दौरे पर हैं और इस दौरान वो कई बातें बोल रहे हैं। कह रहे हैं कि संवाद कैसे किया जाए, छात्रों से टेक्सास विश्वविद्यालय में उन्होंने बातचीत की। क्या कुछ जानकारी आपके पास? राहुल गांधी अमेरिका के 3 दिवसीय दौरे पर है। राहुल गांधी का कार्यक्रम टेक्सास यूनिवर्सिटी में लगा था। वहां पर राहुल गांधी का व्याख्यान होना था, साथ ही साथ छात्रों से रूबरू होने थे। इसी दौरान राहुल गांधी जब अपना व्याख्यान खत्म करके छात्रों से बातचीत कर रहे थे, उसी दौरान सवाल छात्रों की तरफ से पूछे गए कि आप ये विचार कब आया कि आपको भारत के अंदर पैदल चलना चाहिए, पैदल लोगों से संपर्क करना चाहिए और भारत जोड़ो यात्रा का कहाँ से है? तो उस दौरान राहुल गांधी ने बताया कि अचानक जब वो हर तरह से, हर माध्यम से वो जनता से संपर्क साधना चाहते थे, जनता से अपनी बात करना चाहते थे, जनता के मुद्दे, उनके मुद्दों को वो संसद के माध्यम से, सड़क के माध्यम से, अन्य प्लेटफॉर्म के माध्यम से उठाकर उनको हर तरह से ऊपर उठाना चाहते थे, लेकिन सारे रास्ते बंद हो रहे थे। तो इस पर वो विचार कर रहे थे अब उन्हें क्या करना चाहिए। तो राहुल गांधी ने छात्रों को बताया तो एक दिन अचानक उनको इस तरह का विचार आया कि उनके पास कोई रास्ता नहीं है, उनको जनता के पास जाना चाहिए क्योंकि सारे माध्यम खत्म हो चुकी हैं। तो इसलिए राहुल गांधी ने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा की एक उसका परिकल्पना थी और उसके तहत वो सड़क पर उतरे, जनसंपर्क किया और उन्होंने वो बात जो हर माध्यम से करना चाहते थे, जनता से, जनता की आवाज उठाना चाहते थे, वो उन्होंने सड़क पर उतरकर भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से जनता की। तो इस तरह के सवालों के जवाब के दौरान राहुल गांधी ने अपनी ये परिकल्पना बताई, कैसे एक विचार आया और इस यात्रा के जरिए उन्होंने एक मोहब्बत की राह और मोहब्बत का संदेश भारत के अंदर जनता को देने का भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से किया। जी बिल्कुल। और राहुल, बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश जी आपका। और खबर आपको बता रहे थे जहां फिलहाल वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज खबरों का। ब्रेक के बाद एक बार फिर से हाजिर है और रुक करते हैं खबरों का। दिल्ली से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं जहां कुमार विश्वास को मिली जान से मारने की धमकी। कुमार विश्वास को एक नंबर से कॉल करके धमकी दी गई। मैनेजर ने गाजियाबाद के इंदिरापुरम थाने में दर्ज कराई एफआईआर। पुलिस ने कॉल नंबर के सहारे धमकी देने की जांच शुरू की। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं जहां कुमार विश्वास को जान से मारने की धमकी दी गई। कुमार विश्वास को एक नंबर से कॉल करके दी गई जान से मारने की धमकी, जिसके बाद मैनेजर ने गाजियाबाद के इंदिरापुरम थाने में दर्ज कराई एफआईआर और पुलिस ने कॉल नंबर के सहारे धमकी देने की जांच शुरू की। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं जहां कुमार विश्वास को मिली जान से मारने की धमकी। कुमार विश्वास को एक नंबर से कॉल करके दी गई धमकी। मैनेजर ने गाजियाबाद के इंदिरापुरम थाने में दर्ज कराई एफआईआर और इसके बाद पुलिस ने कॉल नंबर के आधार पर जांच शुरू की। अखिलेश जी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। अखिलेश जी, कुमार विश्वास को जान से मारने की धमकी दी गई है, क्या कुछ जानकारी, क्या अपडेट आपके पास इस खबर पर? देश के जाने माने कवि और प्रसिद्ध विश्वास कुमार को कुमार विश्वास के मैनेजर को पास कर एक कॉल आती है। अननोन कॉल पर ये कहा जाता है कि उनको ये ऐसा करना है, नहीं तो उनको जान से मार दिया जाएगा। इसकी जानकारी कुमार विश्वास के मैनेजर की तरफ से उनको दी जाती है। इसके बाद देर शाम पुलिस से संपर्क किया जाता है और गाजियाबाद से पुलिस संपर्क करने के बाद इंदिरापुरम थाने में एफआईआर दर्ज करा दी जाती है और उसमें
पुलिस ने कॉल डिटेल के आधार पर उस तक पहुंचने की कोशिश की। जो कॉलर था, कॉलर को पकड़ने और जो कॉल करने वाला व्यक्ति था वो कौन है, उसकी पुलिस जांच में लगी है। उम्मीद जताई जा रही है कि पुलिस की तरफ से जो कहा जा रहा है कि काले जिस व्यक्ति ने जिस नंबर से कॉल की थी उस कॉल की डिटेल निकाल दी गई है और उस कॉल के सहारे उस तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है। क्या कॉल करने वाला वाकई अपराधी है या फिर किसी ने इस तरह की घटना को किसी और माध्यम को देने के लिए कॉल की है। अभी कॉल सही है या झूठी है, या कॉल करने वाला अपराधी है या अपराधी नहीं है, इन 5 विषयों की जानकारी अब तक ना तो कुमार विश्वास की तरफ से मीडिया को दी गई है, ना तो दी गई है। ये तो कहा गया था कि जिस कॉल से कॉल की गई थी, कॉल करने वाले ने जान से मारने को धमकी दी, उसी चिंता थाने की पुलिस जांच कर रही है। पुलिस को देखना होगा जिस कॉल ने कॉल की थी, कॉल करके जान से मारने की धमकी दी थी, कॉल करने वाला कोई अपराधी है, माफिया है, कौन है, या फिर कॉल करने वाला कोई साधारण व्यक्ति है। बिल्कुल अखिलेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आप आगे भी हमारे साथ बने रहिए, हम आपसे जानकारी लेते रहेंगे। और खबर आपको राजधानी दिल्ली से बता रहे थे, जहां कुमार विश्वास को कॉल करके जान से मारने की धमकी दी गई है। बढ़ते हैं आगे खबरों में और अब बात कर लेते हैं लखनऊ की, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ का आज का कार्यक्रम 73वीं अखिल भारतीय पुलिस रेसलिंग क्लस्टर का उद्घाटन करेंगे। उद्घाटन समारोह में सम्मिलित होंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। सुबह 10 बजे 35वीं बटालियन पीएसी में होगा कार्यक्रम। आईके स्टोर के शिलान्यास कार्यक्रम में शामिल होंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। वर्चुअल माध्यम से शामिल होंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। करीब 11:30 बजे 5 कालिदास मार्ग से कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं राजधानी लखनऊ से, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ का आज का कार्यक्रम 73वीं अखिल भारतीय पुलिस रेसलिंग क्लस्टर का उद्घाटन करेंगे। उद्घाटन समारोह में शामिल होंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। सुबह 10 बजे 35वीं बटालियन पीएसी में कार्यक्रम होगा। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। करीब 11:30 बजे 5 कालिदास मार्ग से कार्यक्रम की शुरुआत होगी। और ये अहम जानकारी आपको राजधानी लखनऊ से बता रहे थे। खबरों में आगे बढ़ते हैं और लखनऊ से एक और अहम जानकारी आपको बता देते हैं, जहां सीएम को सौंपा लाभांश का चेक। यूपी राज्य भंडारण निगम का वित्तीय चेक सौंपा। राज्य मंत्री जेपीएस राठौड़ ने सीएम को सौंपा चेक। ₹2,59,08,960 रुपए का लाभांश चेक सौंपा। भंडारण निगम लगातार अर्जित कर रहा लाभ। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। वित्तीय वर्ष 2021-22 में 57.49 करोड़ का लाभ हुआ और साल 2022-23 में करीब 53.42 करोड़ निगम का लाभ हुआ है। तो बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं लखनऊ से, जहां सीएम को सौंपा लाभांश का चेक। यूपी राज्य भंडारण निगम का वित्तीय चेक सौंपा। राज्य मंत्री जेपीएस राठौर ने सीएम को सौंपा चेक। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं।
देश की बात में यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज। ब्रेक से वापस आ गए और रुक करेंगे गोंडा का, जहां गोंडा से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। गोंडा से बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। 17 वर्षीय दलित नाबालिग के साथ गैंगरेप। फोन दिलाने के बहाने कार में बैठाकर किया गैंगरेप। 2 मुस्लिम आरोपी मोहम्मद आरिफ और रिजवान ने किया गैंगरेप। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। आरोपियों की महाराजगंज चौकी के पास दुकान में टकराई कार। 17 वर्षीय दलित नाबालिग के साथ गैंगरेप। गोंडा से खबर आपको बता रहे हैं। फोन दिलाने के बहाने कार में बैठाकर किया गैंगरेप। 2 मुस्लिम आरोपी मोहम्मद आरिफ और रिजवान ने किया गैंगरेप। आरोपियों की महाराजगंज चौकी के पास दुकान में टकराई कार। गोंडा से खबर आपको बता रहे हैं। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, जहां 17 वर्षीय के साथ गैंगरेप की घटना है। नशे में धुत थे सभी आरोपी। दुकान के शटर में कार के टक्कर लगने पर खुला मामला। पीड़िता की मां ने 2 आरोपियों पर दर्ज कराया मुकदमा। नगर कोतवाली पुलिस ने दोनों को किया गिरफ्तार। और इसी खबर पर ब्यूरो चीफ गोंडा से राजेश शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजेश जी, गोंडा से खबर आ रही है, गैंगरेप की घटना है। क्या बच्ची दोनों आरोपियों को पहले से जानती थी? आखिर वो कार में क्यों बैठी? क्या अपडेट आपके पास? राजेश जी, आपकी आवाज़ हम तक ठीक तरीके से नहीं आ रही है, हम आपसे दोबारा संपर्क करेंगे। गोंडा से खबर आपको बता रहे थे, जहां 17 वर्षीय दलित नाबालिग के साथ गैंगरेप की घटना है। दुकान के शटर में कार टकराने से मामले का खुलासा हुआ। पीड़िता की मां ने 2 आरोपियों पर दर्ज किया मुकदमा। गोंडा से खबर आपको बता रहे थे, जहां पीड़िता की मां ने 2 आरोपियों पर दर्ज कराया मुकदमा। नगर कोतवाली पुलिस ने दोनों को किया गिरफ्तार। सत्रह वर्षीय दलित नाबालिग के साथ गैंगरेप की घटना। गोंडा से खबर आपको बता रहे हैं। फोन दिलाने के बहाने कार में बैठाकर किया गैंगरेप। 2 मुस्लिम आरोपी मोहम्मद आरिफ और रिजवान ने किया गैंगरेप। आरोपियों की महाराजगंज चौकी के पास दुकान में टकराई कार। नशे में धुत थे सभी आरोपी। दुकान के शटर में कार के टक्कर लगने पर खुला मामला। पीड़िता की मां ने 2 आरोपियों पर दर्ज कराया मुकदमा। नगर कोतवाली पुलिस ने दोनों को किया गिरफ्तार। गोंडा से खबर आपको बता रहे हैं और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए राजेश शुक्ला जुड़ गए हैं। राजेश, गोंडा से खबर है, गैंगरेप की घटना है, पीड़िता को कार में बैठाने का मामला है। क्या पीड़िता इन आरोपियों को पहले से जानती थी? क्या अपडेट आपके पास? जी, आपको बता दें कि पूरा पता जनपद गोंडा के नगर कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत महाराजगंज मोहल्ले का, यहाँ पे 2 आरोपी एक दलित बालिका को मोबाइल खरीदवाने के बहाने बुलाकर ले गई। उसके बाद
सुनसान इलाके में ले जाकर के उसके साथ गैंगरेप घटना को अंजाम दिया। और घटना के अंजाम देकर के वो लोग जब रास्ते में आ रहे थे तो जो दोनों आरोपी जो शराब के नशे में थे और शराब के नशे में उनकी कार एक कटर में टकरा गई। तो जब कार कटर में टकरा गई तो पीड़िता तत्काल अपने परिजन को फोन किया और तत्काल पीड़िता के परिजन फोन करके उसने अपने पूरे परिजन को मामला बताया। हाँ, ये जरूर लगता है कि पीड़िता उन परिजन जो आरोपी उनसे परिचय मिली तभी उनके साथ मोबाइल खरीदारी करने के लिए गई। हाँ, और दूसरी बात ये कि जनपद नगर कोतवाली में 15 दिन के अंदर गैंगरेप की मामलों की बाढ़ आ गई। इससे लगता है कि नगर कोतवाली पुलिस न तो अपराधियों पर अंकुश लगा पा रही और न अपराध का ग्राफ कम कर पा रही। इससे सच साबित होता है कि नगर कोतवाली पुलिस अपराधियों पर लगाम लगाने में, लॉ एंड मेंटेन करने में बिल्कुल नाकाम है। और हाँ, आपको बता दें जनपद के पुलिस अधीक्षक गिरीश जायसवाल लगातार पुलिस मताहतों को निर्देश देते रहते हैं कि इस तरह के मामले संज्ञान में रहे तो तत्काल मुकदमा दर्ज करके आरोपी की गिरफ्तारी की जाए। हाँ, मौके पर तत्काल दोनों आरोपी जो शराब के नशे में थे उनको कार से पुलिस ने निकाल करके तत्काल गिरफ्तार करके जेल भेज दिया और पूरा प्रकरण की जांच कर रही है। राजेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और खबर आपको गोंडा से बता रहे थे, जहां 17 वर्षीय दलित नाबालिग के साथ गैंगरेप की घटना है। चलिए बढ़ते आगे खबरों में। लखनऊ से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। 5 लाख मुसलमानों को सदस्य बनाएगी बीजेपी। प्रदेश महामंत्री संगठन का बयान, सिर्फ सदस्यता दिलाना हमारा लक्ष्य नहीं, बीजेपी की विचारधारा से लोगों को जोड़ना भी हमारा लक्ष्य है। आज का विरोधी कल हमारा मतदाता बने। 5 लाख अल्पसंख्यकों को सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा। अल्पसंख्यक मोर्चा प्रदेश में बना रहा लक्ष्य। कार्यकर्ता मनोयोग से सदस्यता अभियान को सफल बनाएं। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां पांच लाख मुसलमानों को सदस्य बनाएगी बीजेपी। प्रदेश महामंत्री संगठन का बयान, सिर्फ सदस्यता दिलाना हमारा लक्ष्य नहीं है। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। बीजेपी की विचारधारा से लोगों को जोड़ना भी हमारा लक्ष्य है, ये बयान दिया गया है। बढ़ते हैं आगे खबरों में। लखनऊ से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। ऐप से मनरेगा के कार्यों की निगरानी, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के निर्देश। मनरेगा के तहत कार्यों की निगरानी के लिए ऐप, एरिया ऑफिसर ऐप का किया जा रहा उपयोग। ऐप से अधिकारियों के कार्यों पर रखी जा रही नजर। कार्यों के कार्यस्थल की फोटो ससमय अपलोड की जा रही। आयुक्त ग्राम्य विकास जीएस प्रियदर्शी ने दिए निर्देश। जिम्मेदार अधिकारियों को किया निर्देशित। बड़ी जानकारी आपको राजधानी लखनऊ से बता रहे हैं। आयुक्त ग्राम्य विकास जीएस प्रियदर्शी ने दिए निर्देश। जिम्मेदार अधिकारियों को किया निर्देशित। लखनऊ से अहम जानकारी बता रहे हैं। ऐप से मनरेगा के कार्यों की निगरानी की जाएगी। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के निर्देश। मनरेगा के तहत कार्यों की निगरानी के लिए ऐप। बड़ी जानकारी आपको लखनऊ से बता रहे हैं। एरिया ऑफिसर ऐप का किया जा रहा उपयोग। खबरों में आगे बढ़ते हैं। राजधानी लखनऊ से एक और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। लखनऊ के बीकेटी इलाके में नाबालिग से गैंगरेप के बाद नाबालिग की हत्या की कोशिश। घटना का विरोध करने पर किए कई वार। शनिवार रात घर से निकली थी नाबालिग और रविवार को पीड़िता ने
बीकेटी थाने में दी तहरीर। ऐश और उसके साथी के खिलाफ दर्ज कराया केस। दोनों युवकों की तलाश में जुटी पुलिस। खबर आपको राजधानी लखनऊ से बता रहे हैं, जहां लखनऊ के बीकेटी इलाके में दलित नाबालिग से गैंगरेप के बाद उसकी हत्या की कोशिश की गई, लेकिन समय रहते खुद बेसुध अवस्था में भागकर उसने अपनी जान बचाई। 14 वर्षीय दलित किशोरी पीड़िता के मुताबिक शनिवार की रात 8 बजे वो बीकेटी के अस्थि क्रॉसिंग पर मोमोज खाने गई थी और फिर उसी जगह के पास से 2 लोग उसे जबरन उठाकर झाड़ियों में ले गए और वहां बारी बारी उसके साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाए। और जब इस घटना का उसने विरोध किया तो भद्दी भद्दी जाति सूचक गालियां दी और जान से मारने की नीयत से और ईंट उठाकर किशोरी के चेहरे, पीठ और शरीर पर कई जगह लगातार वार किए। जब गैंगरेप की घटना और आत्मघाती हमले के बाद जब विपक्षियों को लगा कि किशोरी मर गई है तो किशोरी को ठिकाने लगाने और सबूत मिटाने का काम करने लगे। इतने में ही दलित किशोरी किसी तरह होश में आकर किसी तरह वहां से बचकर भाग निकली, जिसके बाद घर पहुंचकर उसने आपबीती बताई। रविवार को पीड़िता की तहरीर पर बीकेटी थाने में बीकेटी के बरगदी गांव निवासी ऐश और उसके एक अन्य साथी के खिलाफ गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया गया। पुलिस दोनों युवकों की तलाश में जुटी है। तो खबर आपको राजधानी लखनऊ से बता रहे हैं। वादनी द्वारा दिया गया तहरीर के अनुसार आयुष और एवं एक अज्ञात व्यक्ति द्वारा उनके साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाना और उनको मारने पीटने का आरोप लगाया गया है। दिया गया तहरीर के अनुसार थाना बीकेटी पर मुकदमा अपराध संख्या 255/24 अंडर सेक्शन 109, 72, 352, 137(2) BNS, 3(4) पॉक्सो एवं 3(1)(3)(2) SC/ST एक्ट पंजीकृत किया गया है। प्रस्तुत मुकदमे में साक्ष्य संकलन का कार्रवाई किया जा रहा है। कुछ संदिग्ध लोगों को पुलिस द्वारा हिरासत में लेकर पूछताछ किया जा रहा है। मौके पर शांति है, आवश्यक विधिक कार्य किया जा रहा है। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। देश की बात में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और सीधा रुक करेंगे दिल्ली का, जहां दिल्ली से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दिल्ली से बता रहे हैं, जहां कोलकाता रेप मर्डर केस में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। पिछली सुनवाई को सुप्रीम कोर्ट का बयान, 30 साल में ऐसी लापरवाही नहीं देखी, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस की भूमिका पर संदेह के सवाल भी उठाए थे। बड़ी जानकारी आपको कोलकाता रेप मर्डर केस से जुड़ी बता रहे हैं, जहां आज इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच इस मामले पर सुनवाई करेगी। जस्टिस जेबी पादरीवाला, मनोज मिश्रा बेंच सुनवाई करेगी। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, सीबीआई क्राइम सीन से छेड़छाड़ समेत मामलों पर रखेगी दलीलें। तो बड़ी जानकारी आपको दिल्ली से बता रहे हैं, जहां कोलकाता रेप मर्डर केस में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। और पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 30 साल में ऐसी लापरवाही नहीं देखी। सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस की भूमिका पर संदेह के सवाल उठाए। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस की भूमिका पर संदेह के सवाल उठाए थे पिछली सुनवाई में, और आज कोलकाता रेप मर्डर केस को लेकर एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ अखिलेश जी जुड़ गए हैं। अखिलेश जी, एक बार फिर से आज सुप्रीम कोर्ट में कोलकाता रेप मर्डर केस को लेकर सुनवाई होगी, और पिछली सुनवाई में जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस पर ही सवाल उठाए, तो क्या लग रहा है आज क्या कुछ बड़ा निकलकर सामने आएगा सुनवाई में? अखिलेश जी, सुप्रीम कोर्ट में आज कोलकाता के राधा गोविंदकर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में टेनी लेडी डॉक्टर की रेप और मर्डर के बाद हुई घटना को लेकर सीबीआई जांच का आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिया था। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सीबीआई जांच कर रही है। सीबीआई रिपोर्ट तैयार की है। सर,
जगह से पूछताछ की है, आरोपियों से पूछताछ की है, मेडिकल कॉलेज के स्टाफ से पूछताछ की है, प्रिंसिपल संदीप घोष की थे जो प्रिंसिपल रहे उनको हटा दिया गया है, उनसे पूछताछ की है। इसके साथ ही साथ जो घटनाक्रम का सीन था उस सीन को भी रिक्रिएट कर रहा था, उससे छेड़खानी भी करने की जो बातें आ रही उनको लेकर इन तमाम चीजों की रिपोर्ट आज एक सीबीआई सुप्रीम कोर्ट में पेश करेगी, क्योंकि पिछली बार की तारीख जब सुनवाई हुई थी तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस परिदावाला, जस्टिस मनोज मिश्रा, आज भी तीनों जजों की बेंच ही सुनवाई करेगी। तो सीबीआई आज फिर उन तमाम रिपोर्ट्स को पेश करेगी, तमाम बच्चों को आज सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की बेंच पर रखेगी। साथ ही साथ सीबीआई के तरफ से ये भी बताया जाएगा कि किन किन मामलों में कहां पर छेड़छाड़ की गई है, किन तथ्यों को मिटाया गया है, किन सबूतों को गायब किया गया है। इसके साथ ही साथ मेडिकल कॉलेज में सुरक्षा व्यवस्था का जो आदेश दिया है उस सुरक्षा व्यवस्था में पुलिस ने कितनी देरी की, सरकार कितनी देरी की, सरकार को कटघरे खड़ा करेगी सीबीआई। तो तमाम तरह की दलीलों के साथ, आज तथ्यों के साथ सीबीआई कोर्ट में अपनी इन बातों को रखेगी। उसके बाद ही देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट का रुख क्या होता है, क्या सुप्रीम कोर्ट इसमें बड़ा फैसला देता है, कोई बड़ा आदेश देता है, खासकर पश्चिम बंगाल सरकार और पश्चिम बंगाल की पुलिस को। जिस प्रकार पिछले सुनवाई में पश्चिम बंगाल की पुलिस को सुप्रीम कोर्ट ने कटघरे में खड़ा किया। बिल्कुल, आज की सुनवाई में क्या बड़ा फैसला निकलकर सामने आएगा, इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। आप भी हमारे साथ बने रहिए, हम आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। और खबर आपको बता रहे थे दिल्ली से, जहां कोलकाता रेप मर्डर केस को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक से वापस आ गए और बिजनौर से बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़। बदमाश ने पुलिस टीम पर की फायरिंग। मुठभेड़ में एक बदमाश के पैर में लगी गोली। आरोपी को गिरफ्तार कर जांच में जुटी पुलिस। बिजनौर से बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां बदमाशों और पुलिस के बीच हुई मुठभेड़ में एक बदमाश के पैर में लगी गोली। आरोपी को गिरफ्तार कर जांच में जुटी पुलिस। आरोपी से तमंचा, बाइक व मोबाइल भी बरामद किया गया। बिजनौर शहर कोतवाली क्षेत्र का पूरा मामला। बिजनौर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़। बदमाश ने पुलिस टीम पर की फायरिंग। मुठभेड़ में एक बदमाश के पैर में लगी गोली। आरोपी को गिरफ्तार कर जांच में जुटी पुलिस। बिजनौर से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। और अब खबर आपको हमीरपुर से बता रहे हैं, जहां हमीरपुर से बड़ी जानकारी। पैसे के लेन देन के चलते दबंग ने की फायरिंग। 2 राउंड फायरिंग होने से इलाके में मचा हड़कंप। दबंग युवक के घर बंदूक के बल पर पैसे लेने गए थे। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, पैसे न देने पर साथियों के साथ युवक को पीटा। हमीरपुर से खबर आपको बता रहे हैं। ग्रामीणों ने मौके पर दबंगों की बंदूक छीनी और जिसके बाद दबंग हुए फरार।
पुलिस ने बंदूक कब्जे में ली और आरोपियों की जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। मझगवा थाना क्षेत्र के उजनेह का मामला आपको बता रहे हैं। हमीरपुर से खबर, जहां पैसे के लेन देन के चलते दबंग ने की फायरिंग। 2 राउंड फायरिंग होने से इलाके में मचा हड़कंप। दबंग युवक के घर बंदूक के बल पर पैसे लेने गए थे दबंग। पैसे न देने पर साथियों के साथ युवक को पीटा। हमीरपुर से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। पैसे के लेन देन के चलते दबंग ने की फायरिंग। 2 राउंड फायरिंग होने से इलाके में मचा हड़कंप। हमीरपुर से खबर आपको बता रहे हैं, दबंग युवक के घर बंदूक के बल पर पैसे लेने गए थे, जिसके बाद पैसे न देने पर साथियों के साथ युवक को पीटा। ग्रामीणों ने मौके पर दबंगों से बंदूक छीनी और पुलिस ने बंदूक कब्जे में ली और आरोपियों की तलाश शुरू की। हमीरपुर से खबर आपको बता रहे हैं। देश की बात में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।